आज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस. व्हाट डज ए पॉइंट इनसाइड ए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इंडिकेट. इनसाइड ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और इनसाइड एक पॉइंट होगा तो वो क्या इंडिकेट करता है. ऑप्शन नंबर ए इनएफिशिएंसी, अनअटेंडेबल प्रोडक्शन लेवल, मैक्सिमम एफिशिएंसी और कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. ये है उसके अंदर में एक पॉइंट. ये है उसका फुल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. तो अंदर में अगर कोई पॉइंट होगा तो ऑब्वियसली इनएफिशिएंसी. तो ऑप्शन ए इनएफिशिएंसी आंसर करेक्ट है. इफ़ ए कंट्री एक्सपीरियंस इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर एक कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, व्हाट हैपन्स टू इट्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. तो उसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का क्या होगा. एक कंट्री आगे बढ़ रहा है, उसका ग्रोथ हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ, तो शिफ्ट इनवर्ड होगा या क्या बोलते हैं, कैसे बताऊं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है. सो अगर उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या इनवर्ड या अंदर की तरफ आ जाएगी या बाहर की तरफ आ जाएगी या वैसी की वैसी रह जाएगी या बिकम स्टिफर. ऑब्वियसली अगर कोई कंट्री बाहर आगे बढ़ रही है तो उसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आउटवर्ड होगा. तो पी ऑप्शन. सो अब क्वेश्चन नंबर 3. विच फैक्टर कुड कॉजेज ए मूवमेंट along with the production मूवमेंट along with the प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के साथ कौन सी फैक्टर है जो मूव करती है. देखो, इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी तब मूव करेगी जब उस कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, तभी वो मूव करेगी. डेवलपमेंट कैपिटल डेवलपमेंट होगा तभी डेवलपमेंट होगा. इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी. रिसोर्सेज इंक्रीज तो नहीं हो रही हैं. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अगर यूज़ हो रहा है तो उसके साथ क्या ये हो रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज इन रिसोर्सेज या डिक्रीज इन डिमांड. डिक्रीज इन रिसोर्सेज, क्योंकि अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है तो क्या यूज़ कर रहा है, रिसोर्सेज को, तो वो रिसोर्सेज डिक्रीज हो रहे हैं. डिक्रीज इन रिसोर्सेज इज करेक्ट आंसर. इफ ए कंट्री specialize in the production of a goods and trades with another country, what happened to its production possibility curve. So देखो, अगर कोई भी कंट्री एक गुड प्रोड्यूस करने के लिए स्पेशलाइज होगा, ठीक है, तो उस दूसरे कंट्री का उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे. शिफ्ट इनवर्ड हो जाएगा या शिफ्ट आउटवर्ड हो जाएगा या बिकम स्टिफर होगा, बिकम फ्लैटर. अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री को, मतलब एक कंट्री एक गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरे गुड्स को वो दूसरे कंट्री से ले रहा है तो उसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होगा. देखो, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है. अगर एक कंट्री स्पेशलाइज एक गुड्स बना रहा है और दूसरे कंट्री को वो दूसरा गुड्स उससे यूज़ कर रहा है तो उसका क्या होगा. उसका प्रोडक्शन कर्व है वो इनवर्ड हो जाएगा या आउटवर्ड हो जाएगा. ऑब्वियसली ना आउटवर्ड, क्योंकि वो अपने गुड्स को वो एक जिसमें स्पेशलाइज उसको पूरी तरह से यूज़ कर रहा है. तो फिर उसका जो फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है ना, तो उस वजह से वो कर्व जो है आउटवर्ड जाएगा.